मैं उमरतुल्ला सरकार को, एलजी प्रशासन को और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर सके। इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इन्होंने पुलिस पर हमला करना एक मजाक समझा हुआ है। अगर पुलिस पे ऐसे हमले किए जा रहे हैं तो आम नागरिक शहरी वो सेफ नहीं है। ये ऐसे हमने न्यूज़ें सुनते थे, यूपी बिहार में सुनते थे कि वहाँ पे बालू उठाने आए थे तो लोग वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, लोगों पे, अफसर पे हमला कर दिया तो उसको मार दिया, उसको कुचल दिया। लेकिन ये यहाँ पे हमारे जम्मू में ही ये हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाए, कानून में सख्ती लाई जाए और मैं तो कहता हूँ शरेआम उनको गोली मारी जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को और हमारे होम मिनिस्टर जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ऐसे क्रिमिनल्स पे नकेल कसो, अदरवाइज सोसाइटी की हालत खराब हो जाएगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि बेजुबानों की ज़िंदगी बचाने के प्रयास में शहादत का जाम पीने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एएसआई शहीद जोगराज सिंह की पशु तस्करों द्वारा हत्या किए जाने के बाद सांबा ज़िले के लोगों में काफ़ी रोष है, जिसको लेकर आज हमने सांबा ज़िले के कुछ गणमान्य लोगों से बात की। इस पर उन लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले आप बहस सुने। जो घिनौना हरकत जो है वो नमंदर नाके पर हुई है, जिसमें हमारे जोगराज सिंह जी जो एएसआई जेके जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे, उन्होंने अपनी शहादत दी है। और उन्होंने पशु तस्कर जो थे वो गाड़ी लेकर जा रहे थे और उनको रोकने के लिए उन्होंने नाका लगाया और नाके को उन लोगों ने बेखौफ होकर उस नाके को उड़ाया, जिसमें हमारे जोगराज सिंह जी शहीद हो गए। मैं उमरतुल्ला सरकार को, एलजी प्रशासन को और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, इनकी बड़ी दर्दनाक इनके साथ हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर सके। और ये जो बेखौफ लोग जो घूम रहे हैं, जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पिछले दिनों बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर एक बड़ा दर्दनाक हमला होता है और उसमें उनकी दोनों टांगें जो है वो टूट जाती हैं, उसमें हमारे जवान घायल होते हैं। अभी वो मसला हमें भूला नहीं था, आज नया ये घिनौना हरकत जो है ये सामने आई है। इसमें हमारे जोगराज जी जो एएसआई थे, उन्होंने शहादत दी। मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो लोग घूम रहे हैं, ये जो लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ये आतंकवादियों से कम नहीं है। इनके ऊपर भी एक स्ट्राइक होनी चाहिए, जैसे हमने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक अपने ही घर में करने की ज़रूरत है। ये लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं, आज आर्मी के लोग इनके साथ तैनात करने चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस भी सक्षम है, इनके साथ सर्च ऑपरेशन होने चाहिए। ये लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको ज़मीन से निकालना चाहिए और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो कि आने वाले दिनों में वो लोग जो हैं वो उसको याद रखें। इनमें से 15-20 लोग मारे नहीं जाते तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। आज इनको शांत करने के लिए पुलिस को इनकाउंटर देना चाहिए, जिसमें पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई करे। आज से पहले भी पुलिस ने यहाँ गुंडागर्दी खत्म की है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सक्षम है और वो अपने काम में को सही तरीके से अंजाम देगी। आज जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी आज अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। आज उनको ज़रूरत है कि उनको खुले हथियार देने चाहिए, खुली छूट देनी चाहिए।
मैं जोगराज जी को फिर एक बार उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले हमारे सांबा पुलिस के जो एएसआई हमारे जोगराज जो शहीद हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि चिट्टे वाले और बवाइन स्मगलर जो है, जो गाड़ियों में जो तस्करी करते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। इन्होंने पुलिस पर हमला करना एक मजाक समझा हुआ है, पुलिस की जान लेना उन्होंने एक छोटी सी बात समझी है। अगर पुलिस पे ऐसे हमले किए जा रहे हैं तो आम नागरिक शहरी वो सेफ नहीं है। मेरी डीजी साहब के आगे ये अपील है, उन दरिंदों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनकी कई पुश्तें याद रखें कि सज़ा क्या होती है, और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। क्योंकि उन्हें हमारे नौजवान जो हमारे शहीद जोगराज जी को उन्हें शहीद किया, मैं चाहता हूं उनका बदला तब पूरा होगा जब उनकी भी मृत्यु होगी, उनकी लाशें सामने आएंगी, तब हमारा जो बदला पूरा किया जाएगा। ऐसे बड़े वादे नहीं करने चाहिए, वादे काम करो तो फिर पुलिस का नाम बनता है। नहीं तो ऐसे कभी टांगे तोड़ रहे हैं, कभी पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, कभी उनके रेफरेंस छीन लेते हैं, वेपन छीन लेते हैं। क्या फ़ायदा है हमारी जे.एंड.के पुलिस? जे.एंड.के पुलिस हमारी वो पुलिस है जो सबसे बहादुर पुलिस है। बड़े बड़े खूंखार जो मिलिटेंट है वो भी भागते हैं जे.एंड.के पुलिस से। आज ये हाल हो गया कि जो आते हैं गाड़ी लेके, जो उनका जो मन किया गाड़ी चला दी, जिसका मन किया उसको मार दिया। ऐसा नहीं चलेगा। मेरी सरकार के आगे ये अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हुई। राजू जी, पहले तो मैं उस एएसआई की जो हत्या हुई है उस शहीद एएसआई का नाम दूंगा, क्योंकि वो ड्यूटी पे उनकी डेथ हुई है, तो मैं शहीद का दर्जा उनको देना चाहूँगा। तो मैं उनकी आत्मा को पहले भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका वो शांति दे मिले। तो आपने देख लिया कि कितना हौसला बुलंद है इन बदमाशों का, तस्करों का, नशा तस्करों का। आपने देखा अभी बड़ी ब्राह्मणा का मुद्दा शांत नहीं हुआ था तो ये नया कांड कर दिया, जहाँ पे हमारा एक एएसआई शहीद हो गए। वहाँ पे ये ऐसे हमने न्यूज़ें सुनते थे, यूपी बिहार में सुनते थे कि वहाँ पे बालू उठाने आए थे तो लोग वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, लोगों पे, अफसर पे हमला कर दिया, तो उसको मार दिया, उसको कुचल दिया। लेकिन ये जहाँ पे हमारे जम्मू में ही ये हो रहा है, क्या हो रहा है? हमने सोचा था कि 370 टूटने के बाद मसले सब ठीक हो जाएंगे, ये तो दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से पुलिस से अनुरोध करना चाहता हूँ, पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर सख्ती करिए। आप नरमी बरतेंगे नहीं चलेगा, नहीं होगा कुछ। आपने देख लिया, आप ही का डिपार्टमेंट का हमारा आदमी मर रहा है, तो कैसे चलेगा? ये हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर कहाँ की तरफ चल रहा है? जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर आप देख लीजिए कितना शांत। आप रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, किसी को कोई कुछ नहीं बोलता था। आज हम 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। हौसले इतने बुलंद हैं, इतने जितने लोग हैं, तस्कर लोग हैं, पुलिस को नहीं मान रहे, आम लोगों के। मैं डीजीपी साहब, एलजी साहब और मैं सीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप इनसे मिलिए और इन पे सख्त सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो हमारी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं हमारे पुलिस वाले, उन्हीं की जान सेफ नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? इस पे सख्त कार्रवाई होगी तभी ये बात बनेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे एक होनहार एएसआई पुलिस का जोगराज सिंह, जिसको इन्होंने डेलिबरेटली गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और बेचारे की शहादत हो गई, वो मृत्यु हो गई। कितना शर्मनाक है पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल लोग हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को जो ड्यूटी पर तैनात थे, वो नाका लगाकर इसलिए बैठे थे कि जहाँ पर मोबाइल स्मगलिंग होती है और उनको रोका जाए, जहाँ पर चिट्टे की स्मगलिंग होती है, चिट्टे की तस्करी होती है, उनको रोका जाए। ड्यूटी पर थे तो ड्यूटी निभाते निभाते बेचारे को जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाए, कानून में सख्ती लाई जाए, और मैं तो कहता हूँ शरेआम इनको गोली मारी जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पिछले दिनों में बड़ी ब्राह्मणा में नशा तस्करों ने हमारे एक एसएचओ को हिट किया, उसकी टांगे तोड़ दी, और बाद में तो हमने उसको मारा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कानून इतना सख्त हो कि जैसे ही ये पकड़े जाएँ इनको रिलीज़ नहीं किया जाए, ये जेल में सड़ते रहे और जान तो इनको शरेआम गोली मारी जाए। तो ये सख्त कानून, इसलिए मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके लिए सख्त कानून बनाए कि जो भी वाइन तस्कर हैं, चिट्टा तस्कर हैं, इनको कोई माफ़ी नहीं है। सबसे पहले मैं हमारे शहीद
युवराज सिंह जी की आत्मा की शांति मांगता हूँ। और सबसे पहले पुलिस का जो एक मतलब है, पुलिस का एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो लेजिस्लेशन जो भी कानून बनाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करवाना और सोसाइटी में क्राइम को प्रिवेंट करना और क्राइम को सॉल्व करना। और उसी पैरामीटर्स पे आप चेक कर लो कि कहाँ कमियाँ रह रही हैं, कहाँ नहीं रह रही। और जहाँ तक पशु तस्करों और चिट्टा जो बेचने वाले हैं, इनके हौसले बड़े बुलंद हो चुके हैं। और इस चीज़ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को और हमारे होम मिनिस्टर जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ऐसे क्रिमिनल्स पे नकेल कसो, अदरवाइज सोसाइटी की हालत ख़राब हो जाएगी। पुलिस ही हमें प्रोटेक्ट करती है, जब वो ही प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही तो हम कहाँ से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। और पुलिस को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जिस तरह फ़ौज को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्देश दिया कि आप पाकिस्तान पर अटैक करो, उसी तरह पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों के साथ जो बारबेरिक हैं, जो जंगली हैं, जंगलियों को जवाब जंगली तरीके से ही दिया जाता है। द फोर्स मस्ट बी क्रश्ड फोर्सली। तो यही मेरा मैसेज है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आपने गणमान्य नागरिकों को सुना, हर किसी ने अपनी राय रखी, लेकिन साफ दिख रहा था कि जब वह बात कर रहे थे हमारे साथ तो इस समय उनमें काफ़ी गुस्सा था, कहीं ना कहीं अपना दुख भी जाहिर कर रहे थे। लेकिन वहीं उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों के साथ, खासकर नशा तस्कर, पशु तस्कर जो हैं, इनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार हमारे पुलिस के जवानों पर हमले कर रहे हैं और जहां तक हदें पार कर दी हैं कि अब हमारे एक पुलिस के जवान को इन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं एलजी जम्मू कश्मीर, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि अब पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए ताकि वह इन लोगों के साथ सख्ती से निपट सके। लेकिन आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।